कल दिनांक 5 सितंबर को स्कूल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बंद रहेगा और स्कूल पुनः 6 तारीख को अपने समय के अनुसार खुलेगा। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स प्रमोशन दिवस पर। आज यौम असतज़ा यानी टीचर्स डे है, जिसे हम हिंदी में शिक्षक दिवस कहते हैं। 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के पैदाइश को हम शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। हमारे दौर में जब शिक्षक दिवस होता था तो उस दिन एक स्कूल में एक अनाउंसमेंट होता था, बच्चों को बुला करके छोटा सा छुट्टी का अनाउंसमेंट होता था कि अगले दिन इन 4 तारीख की शाम को 4 बजे एक अनाउंसमेंट आता था। जो चपरासी होता था स्कूल को, वो लेकर के क्लास में आता था और टीचर से पढ़ करके सुनाते थे। कल दिनांक 5 सितंबर को स्कूल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बंद रहेगा और स्कूल पुनः 6 तारीख को अपने समय के अनुसार खुलेगा। इससे ज़्यादा हमें कभी बताया नहीं गया। उस वक्त उतना ही बताया जाता था। आगे चल करके जब आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि शिक्षक दिवस है क्या, क्यों मनाया जाता है। बहरहाल, ये तो रही शिक्षक दिवस की बात। शिक्षक दिवस जब जब आता है तो जाहिर सी बात है, जो लोग भी स्कूलों में पढ़े हैं उनको अपने टीचर्स याद आते हैं। टीचर्स की डांट भी याद आती है, टीचर्स का प्यार भी याद आता है, दोनों चीज़ें याद आती हैं। तो आज मैं उस पहलू पर बात करूंगा जो टीचर्स का प्यार जो हमें मिला, जो मोहब्बत हमें मिली, किस क्लास में किन किन टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया, मुतासिर किया, और मैं आपके सामने आज बैठ कर के बात कर रहा हूँ। ये उन्हीं तमाम टीचर्स की मेहनतों का, मोहब्बतों का, उनकी कोशिशों का नतीजा है कि हम आज बोलने की पोजीशन में हैं, आपसे बात करने की पोजीशन में हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी रहे जिनकी सख्तियों की वजह से हमें भी तकलीफ हुई और हम उन सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाए। ये उनका अपना मामला था, लेकिन जिन टीचर्स ने हमें मोहब्बत आमेज अंदाज में बच्चों को समझ करके, कमजोरियों को समझ के पढ़ाने की कोशिश की, उनके सब्जेक्ट में दिलचस्पी पैदा होती गई और हमने भी पढ़ा, हमारे साथ में। मैं आपको अपने बारे में पहले बता दूं, मैं बहुत ही एक छोटे से गांव से, उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीरनगर से आता हूं, और जहां पर बहुत तालीम का कोई माहौल नहीं था पढ़ने पढ़ाने का समाज के अंदर। लेकिन मेरे अंदर दिलचस्पी थी पढ़ने की, तो मेरे घर वाले पढ़ा रहे थे। अब होता यह था कि हम गांव में पढ़ते थे, मकतब में हर 2-3-6-4 महीने के बाद कोई टीचर बदल जाता था, साहब चले जाते थे, स्कूल बंद हो जाता था। फिर हमें किसी और स्कूल में, आसपास के किसी दूसरे गांव के स्कूल में दाखिल करा दिया जाता था। 2-3 महीने के बाद फिर जब कोई टीचर आ जाता था, फिर हम आ जाते थे। तो इस तरह से पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, यानी 12वीं तक अगर मैं गिनता हूं तो मुझे ऐसे 7 स्कूल मिलते हैं जहां पर मैंने पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की। तब जाकर मैं 12वीं पास हुआ। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर मैं मीडिया में काम करने। तो सबसे पहले मैं अपने गांव के मकतब के हाफिज साहब का तज़किरा करता हूँ, हाफिज मोहम्मद याकूब साहब का, जिन्होंने हमारी बिस्मिल्लाह कराई। उसके बाद वहीं पर पढ़ते हुए गांव पर एक हाफिज साहब और है, हाफिज मोहम्मद हदीस। वो बच्चों के अंदर दीनी शऊर, ये कह सकता हूँ कि इस्लाम से मोहब्बत, इस्लामी अकायद से के बारे में, और इस्लामी इबादत जो हैं उनकी जो प्रैक्टिस है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के, अखलाकियात को लेकर के वो बहुत कंसर्न रहते थे। तो इन तमाम चीज़ों की जो तालीम और उसकी अमली तरबियत उन्होंने दी बच्चों को, तो बच्चे उनसे बहुत मुतासिर रहते थे। और आज भी वो जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मेरी पिछले 1 साल पहले जब मैं गया था तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, बहुत अच्छी मुलाकात रही थी, बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने बच्चों के अंदर तो दीनी, बच्चों में दीन का मिजाज पैदा करने की हमेशा कोशिश की और कामयाब रहे। हमें 5वीं क्लास में एक उस्ताद मिले, मेजर इकराम साहब, तो फौज से रिटायर थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे। तो वहाँ पर उनकी डिसिप्लिन और उनकी तमाम वो चीज़ें, जो उर्दू का इमला लिखाना हो, अंग्रेज़ी पढ़ाना हो, उस ज़माने में अंग्रेज़ी सब्जेक्ट में शामिल नहीं था कोर्स में, तो अलग से बच्चे दोपहर को आधे घंटे में के लिए उनसे पढ़ते थे अंग्रेज़ी। उसकी 5 रुपये फीस देते थे हम लोग।
और इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ाने का उनका अपना खास तरीका था। नक्शा दीवार पर लगा देते और पीछे बैठ जाते और हर बच्चे को खड़ा करके ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो जिसमें हमें हिंदुस्तान का नक्शा पढ़ाया गया, उत्तर प्रदेश का नक्शा पढ़ाया गया, बस्ती का नक्शा पढ़ाया गया, उस वक्त बस्ती जिला था, बस्ती का नक्शा पढ़ाया गया। उसमें हमसे पूछते थे कि हमारा कस्बा कहाँ पर वाक़ है। तो इस तरह से इसकी मशक कराई वो, और उनकी डिसिप्लिन बहुत काम आई आने वाले दिनों में। हम छठी क्लास में मुस्लिम इंडस्ट्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल बागनगर, जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें दाखिल हुए। और वहाँ पर छठी, सातवीं, आठवीं में वहाँ पर कई असातिज़ा मिले और 2-3 मुझे आज भी याद है कि उनकी वजह से हमें क्या कुछ मिला और जो आज तक काम आ रहा है। मास्टर मोहम्मद शाहिद साहब, जो छठी, सातवीं, आठवीं को अंग्रेजी पढ़ाते थे, उनका पूरा फोर्स, उनकी पूरी ताकत इस बात पर लगी रहती थी कि बच्चे लिखना पढ़ना सीखें अंग्रेजी। तो उसके लिए इमला लिखना रोज़ाना अंग्रेजी का, किसी साथी को की जिम्मेदारी होती थी कि इमला बोलकर लिखवाए, और नकल लिख करके रोज़ाना लाना है घर से अंग्रेजी का। और अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी तीनों की नकल आती थी, तो अंग्रेज़ी लिखना है। और साथ ही साथ जो सबक पढ़ाया जा रहा है उसकी पूरी मीनिंग जितना उसमें होती है वो सब अज़बर याद होनी चाहिए। और वो हर रोज़ मीनिंग पीछे से सुनते थे, सबक शुरू करने से पहले पहले बार बार रिपीट करते थे। इससे ये हुआ कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, जितनी किताबें पढ़ी, हर क्लास की पूरी मीनिंग याद हो गई, जो आगे चल के 9th क्लास में बहुत काम आई, 10th होने के बाद। और वहीं पर एक और टीचर थे, मास्टर अकबर साहब। उनकी तरबियत मुझे सहाफ़त के मैदान में बहुत काम आई जब मैंने सहाफ़त शुरू किया। वो पुस्तक कला एक किताब होती थी, एक सब्जेक्ट होता था जिसे बुक क्राफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में, वो पढ़ाते थे वो। तो उसके नोट्स जब वो लिखवाते थे तो उनकी ख़ास बात ये थी कि वो बहुत तेज़ी के साथ बोल जाते थे, 2 ढाई लाइन। अब सारे बच्चे लिखना शुरू करते थे, जब बोलना शुरू करते तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता था और सबके नोट छूट जाते थे, हमारे भी छूटते थे। लेकिन हमें वक्त के साथ तजर्बा हुआ और हम जब वो बोलते थे जब तक, तब तक मैं सुनता था, और जब उस बोलना बंद कर देते थे तब मैं कलम उठाता था। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस हुई और वो प्रैक्टिस बाद में सहाफ़त में रिपोर्टिंग में काम आई और उनका ये बड़ा एहसान रहा। तो इस तरह से हम तरबियत हुई, वो इंस्पायर करते हैं हमें, वो याद आते हैं कि उनकी वो चीज़ें रही हैं। इसके अलावा जब मैं 9th क्लास में पहुंचा, दुधारा में, मीन्स अब्दुल हकीम इंटर कॉलेज दुधारा, संत कबीर नगर, 9th में हमारा वहाँ दाखिला हुआ। वहाँ पर हमें मास्टर मुनीर अहमद साहब मिले, एक नौजवान टीचर थे, अंग्रेज़ी पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी थी। और वो बहुत ही दिलचस्प शख्सियत, बहुत ही एक तरह से चेहरे पे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और बच्चों से बहुत ही मोहब्बत से बात करते थे। अंग्रेज़ी उत्तर प्रदेश में पढ़ना पढ़ाना वाक़ई बड़ा मुश्किल, अंग्रेज़ी का नाम लेकर के बच्चे भागते थे, लेकिन उनकी वजह से बच्चे उनका सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो सबके लिए अंग्रेज़ी आसान हो गई और सब मेहनत से पढ़ने लगे, हम भी उसमें थे। तो उनका जो बिहेवियर था, बच्चों के साथ कनेक्शन था, इंस्पिरेशन था, वो बड़ा काम आया और आज तक काम आता है। और पिछले 2 साल पहले जब मैं घर गया था तो मैं घर जा कर के उनके यहाँ मुलाकात की थी। आजकल वो उस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। नबी अहमद साहब का जो सब्जेक्ट था फिजिक्स, हालांकि वो भी तकरीबन मैथ होता है, लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज और बच्चों के साथ जो उनका कनेक्शन था, रवैया था, वो बड़ा प्यारा था, बहुत ही मोहब्बत आमेज़ था, जिसकी वजह से तमाम बच्चे उनसे बड़ी इज़्ज़त करते थे, उनकी बड़ी मोहब्बत करते थे और उनके बताए हुए कामों को बड़ी दिलचस्पी से करते थे। तो उनमें मैं भी था और मैं भी बड़ी मेहनत करता था और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता था। मुझे फिज़िक्स आने लगती थी। तो इस तरह से हमने वहाँ से फिज़िक्स के अच्छे टीचर मिले, जिसकी वजह से हमने फिज़िक्स पढ़ा। और उसके बाद हमारा दाखिला 11th क्लास में बगल ही में एनआईसी, नेशनल इंटर कॉलेज बोर्ड, यहाँ पेक में हुआ। वहाँ पर हमने जब पढ़ना शुरू किया तो हमारी फिक्रमंदी ये थी कि हम अंग्रेजी में ज़रा कुछ अच्छा पढ़ पाएँ। इसी दरमियान हमें एक टीचर मिले वहाँ पर, नए-नए पढ़ कर के आए थे, मुजीबुल्लाह कलीम साहब। मुजीबुल्लाह कलीम साहब बहुत ही दिलचस्प शख्सियत, स्पोर्ट्स मैन थे वो और काफ़ी एक्टिव, और नौजवानों से बहुत ही घुल मिल करके बात करना, मोटिवेशन देना उनका एक काम था। तो जब वो क्लास लेते थे तो बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ता था,
कि वो कहीं से भी खड़े होकर के किसी भी बच्चे को खड़ा कर देते थे पढ़ाते पढ़ाते और पूछते थे कि अभी क्या पढ़ाया गया। तो अटेंटिव रहना, कहीं भी जहाँ पर किसी मजलिस में अगर हम बैठे हैं, वहाँ कुछ हो रहा है, कुछ सुनाया जा रहा है, सुना जा रहा है, तो अटेंटिव रहना है वहाँ पर। इसकी जो तरबियत है मुजीबुल्लाह कलीम साहब की। हुआ यूँ कि एक बार इसी तरह का वाक़या मेरे साथ पेश आया कि वो अंग्रेज़ी की किताब थी सप्लीमेंट्री, उसके कोई सबक था उसका पढ़ा रहे थे, और उसमें एक पैराग्राफ पढ़ा करके वो तर्जुमा करने के बाद उन्होंने मुझे ही खड़ा कर दिया कि अब पढ़ के बताइए और तर्जुमा करके बताइए। क्योंकि मैं अटेंटिव था, तो मैं खड़ा हुआ, टेक्स्ट पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा। उसके बाद और भी ज़्यादा मुझे मजबूत हो गया कि मुझे बहुत चौकन्ना रहना है। जब भी क्लास हो तो सिर्फ क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पर मेरी तवज्जो होनी चाहिए। पीछे जो बैठ के बच्चे गपशप करते हैं या डिस्टर्ब डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन पर तवज्जो नहीं देना है। तो वो आने वाले दिनों में आगे चल करके पढ़ाई में भी, और आज भी जब मैं जर्नलिज्म में आया, तो चूंकि प्रोग्राम्स होते हैं, हम जाते हैं, हर तरह की बातें होती हैं, कुछ लोग प्रोग्राम सुनने आते हैं, कुछ प्रोग्राम में यूं ही बैठे रहते हैं, बातें गपशप होती हैं। लेकिन मैं हमेशा जब गया तो फिर मैं वहीं हाजिर रहता हूँ, वहाँ से फिर हाजिर होता हूँ। तो ये जो तरबियत थी मुझे करीम साहब की, वो आज तक काम आ रही है, आइंदा भी काम आती रहेगी। जब हम एपीएन डिग्री कॉलेज बस्ती पहुंचे ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वहाँ उर्दू के एक उस्ताद थे, आलम साहब। वो बहुत ही दिलचस्प शख्सियत थी, बड़े ही शौक से उर्दू पढ़ाते थे। और पहली क्लास जब वो लेते थे शुरुआत में, तो वो कोशिश ये करते थे कि बच्चों के अंदर उर्दू का ज़ौक़ और शौक़ कितना है, इसका टेस्ट वो शायरी सुन करके करते थे। किसी भी बच्चे को खड़ा करके अगर कहते थे पहले कि कोई शेर याद हो तो सुनाओ, अगर उस बच्चे ने कोई शेर सुना दिया तो फिर एक दो शेर और सुनते थे, फिर अपनी पसंद के भी अशार सुनने की कोशिश करते थे। और अगर नहीं सुनाया तो उनको कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ, उस वक्त तक मुझे शेर याद करने की कोई दिलचस्पी नहीं, एज़ सच नहीं। लेकिन मैंने उनको देखा कि उन्हीं बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो शेर सुनाते हैं, उनको बड़े करीब कर लेते हैं, वो उनके बड़े चहेते हो जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी शेर याद करें। तो हमने अल्लामा इकबाल को, गालिब के कुछ अशार, अकबर इलाहाबादी मेरे बहुत फेवरेट थे उस वक्त, मैं उनको, तो इन तमाम को मैं भी आज तक गया। उसके बाद में आईटीआई में पहुंचा, तो आईटीआई में भी, आईटीआई से कंप्यूटर किया मैंने। कंप्यूटर का एक कोर्स है, एक साल का, आईटीआई बस्ती से किया। वहाँ पर जो रेगुलर फैकल्टी थी उसमें तो कोई दिलचस्पी उन्होंने पैदा कभी नहीं की, ना पढ़ाने की कोशिश करते थे। अलबत्ता एक फैकल्टी को, जो आईटीआई का जो हेड डिपार्टमेंट है, वो बाहर से यानी दिल्ली से भेजा गया था उनको 2 महीने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को। वो साहब बहुत ही नौजवान थे, बहुत ही दिलचस्प शख्सियत। तो उन्होंने 2 महीने में जो कंप्यूटर सिखाया या पढ़ाया या कंप्यूटर से एक ताल्लुक बनाया, वो बड़ा कीमती रहा। वजह रही, वहाँ भी वही वजह रही, वो बच्चों से बहुत मिलजुल करके रहते थे और उन्हें सुनते थे। कोई बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, कोई स्लो लर्नर है, अ, तो सबको साथ लेकर के चलते थे। तो उनके साथ एक बॉन्डिंग हुई, और फिर मैं दिल्ली आ गया, और फिर अपने करियर में आ गया, सहाफ़त में आ गया। मैंने जेएनयू से मैंने मास मीडिया किया, उर्दू डिपार्टमेंट से। वहाँ पर मुझे शफ़ी अय्यूब साहब मिले, वो मास मीडिया देखते थे। मेरी सहाफ़ती सरगर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन मुझे कोर्स करना था, दिलचस्पी भी थी, करना भी था। तो फिर उनकी जो, शफ़ी अय्यूब साहब की जो मोहब्बत है और उनकी जो शफ़क़त है, वो मुझे बहुत मिली, और उसकी वजह से मैं मास कम्युनिकेशन का वो कोर्स कर पाया। मास्टर्स मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया, वो मैंने प्राइवेट से किया। तो गोया कि इस तरह से अब तक की मेरी जो जर्नी रही तालीम, तो उसमें जहाँ जो मिला और जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो आज तक मुझे ज़हन में मेरे याद है, और मैं हमेशा उसे याद करता हूँ। आज के दिन तमाम लोग बहुत याद आ रहे थे सुबह से, तमाम टीचर्स हमारे। तो मैं उन तमाम टीचर्स को जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और वो ज़िंदा है, मैं उनकी सेहत की दुआ करता हूँ। और जो इस दुनिया में अब नहीं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उन तमाम टीचर्स को भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सख्ती की,
या उनका तरीक़ा ऐसा था जो हम उस तरीके से वो हमें बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत सलामत रखे अगर वो ज़िंदा हैं, क्योंकि वो भी हमारे टीचर थे। लेकिन सच्ची बात यही है कि ज़िंदगी के सफ़र में वही लोग याद रह जाते हैं हमें और आपको, जो आपको कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐड ऑन करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा करते हैं, आपको समझते हैं, आपको करीब रखते हैं, वही लोग हम सबको याद रह जाते हैं। तो ये भी एक तालीम का एक सफ़र था, उसमें बहुत सारे टीचर्स हमारी ज़िंदगी में आए और हमें उन तमाम टीचर्स की इज़्ज़त करनी है, उन्हें उनके लिए दुआ करनी है, लेकिन उन तमाम टीचर्स को ख़ास तौर से याद रखना है और याद आते रहते हैं, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया अपनी उस तरीके से और हमें इल्म की रोशनी दी, पढ़ना लिखना सिखाया और आज हम आपके सामने पढ़ लिख कर बोल रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं चीज़ों को, ये उन्हीं की मौजूदियत है। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई इंस्पायर टीचर आपकी भी ज़िंदगी में आया है, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसकी वजह से आपने तालीम को आगे बढ़ाया हो, जिसकी वजह से आपकी तालीमी कठिनाइयाँ दूर हुई, तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे और हमारे इस स्टोरी के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं।